ये 2022 विधानसभा के चुनाव के समय एक झूठा मुकदमा मेरे सहित कई साथी के खिलाफ लिखाया गया, जिसमें हमारे उम्मीदवार उस समय के रईस भाई, लखवी साहब, सोई भाई और तकरीबन 26 शिक्षा मित्र साथियों के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया गया, जिसको माननीय न्यायालय में चल रहा था। और आज माननीय न्यायालय ने फैसला देते हुए न केवल हम 29 लोगों को बरी किया है, बल्कि माननीय न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की है जो जांच अधिकारी थे या जिन्होंने एफआईआर कराई थी, जो उनकी जो गैर जिम्मेदार तरीका है, उस तरीके पर भी माननीय न्यायालय ने आज कठोर टिप्पणी की है। तो मैं इस मौके पर मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय या देश का संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके नाते कम से कम गरीब लोगों को, विपक्ष के लोगों को न्याय मिल पा रहा है। क्या लगता है कि सरकार के दबाव में ये मुकदमा पूरा लिखा गया? 100% सरकार के दबाव मुकदमे थे। ज्यादातर गवाह सरकारी थे, उनके जांच अधिकारी सरकारी स्वाभाविक होने ही थे। और माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जब आप पढ़ेंगे फैसले को तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से सरकार षड्यंत्र कर करके झूठे तरीके से राजनीतिक लोगों पे, आंदोलनकारियों को फंसाने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर माननीय न्यायालय है, हमारे देश के अंदर कानून है, हमारे देश के अंदर संविधान है, जिसके कारण देश के हर नागरिक की रक्षा और सुरक्षा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की हैं। इससे समाजवादी पार्टी के आगे बढ़ने का और बीजेपी को पीछे जाने के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग 37 तो समाजवादी पार्टी स्वतंत्र तौर पे जीती है। साथ में 6 हमारे अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी की भी 43 हम लोग जीते हैं अलायंस में। और 43 दिन जीते, 5 तो केवल हम काउंटिंग में हराए गए हैं। 48 होते और वोटिंग के समय तक जितनी धांधली की गई, चाहे वोटर लिस्ट पर, चाहे सैकड़ों कार्यकर्ता इसी बदायूं के अंदर थाने में बैठाए रखा गया। चुनाव से 3 दिन पहले से धरपकड़ चालू थी। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो 60 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतता। बदायूं जब आपका टिकट कटा, बदायूं से हटाया गया था, आपको आजमगढ़ भेजा गया था, जिन नेताओं ने आपकी खिलाफत की थी। नहीं, वो कोई बातें नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बदायूं था, आज आदित्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ लड़ते थे, आज मुझे मौका दिया है। ये पार्टी के आंतरिक फैसले हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ लिख के दिया था। नहीं, इन बातों को नहीं जा सकता।